हेलो एवरीवन। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं उसकी प्रेजेंटेशन को लेके कि कैसे हम उसमें अच्छे नंबर स्कोर करें, कैसे हम उसमें अच्छी प्रेजेंटेशन करें। सर इसके लिए मैंने एक वीडियो, ऑल्दो ये पुरानी वीडियो है बट मैं इसको एक दूसरे तरीके से इस बार प्रेजेंट करने वाला हूँ। उस वीडियो में कुछ कंटेंट ऐसा भी था जो आपके काम का नहीं था, तो उस वीडियो को सर मैं दोबारा से आपके लिए रीमेक कर रहा हूँ और वो वीडियो सर इसी वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेगी। हमने प्रॉपर एक पेपर उठा के डिस्कस किया है जिसमें सर एक स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 72 मार्क्स, राइट। डू वॉच दिस वीडियो एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन लर्निंग मेनी थिंग्स अबाउट प्रेजेंटेशन इन auditing and assurance exam and in scoring good marks in auditing and assurance exam, right? So ये वीडियो आपको बहुत मदद कर सकती है, देख लीजिएगा, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि सर आप अपने CA IPCC ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के पेपर में अच्छे नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। सर वीडियो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, इस वीडियो से आपको होने वाला है बहुत फायदा। सर इस पेपर में आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। सर देखते हैं जिस स्टूडेंट की हम कॉपी देखने वाले हैं उसके कितने नंबर आए हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। इट इज 72 मार्क्स विच इज रियली वेरी गुड। लेट मी टेल यू, रैंक 1 के जो नंबर थे दैट वाज 71 और सर इनका कोई रैंक नहीं बट द पर्सन हैज स्कोर्ड 72 मार्क्स। ओके सर, जरा इस वाले सेक्शन को भी हम एनालाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ सर हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में आसानी से नंबर आते हैं, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत होती है, प्रेजेंटेशन कितना मैटर करती है, ये सारी बातें। ठीक है सर, तो चलिए सर जरा देखते हैं कौन सा पेपर था ये। मई 2015 का पेपर बच्चों इस समय हम देख रहे हैं और मई 2015 के पेपर में क्या क्या हुआ। आओ बच्चों, क्वेश्चन 1 था एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। एक बात और बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत डांट भी लगाऊंगा, सुनते रहना चुपचाप से। पहली दिक्कत, बच्चा आंसर नंबर लिखते हो यहाँ चढ़ा के, और चढ़ा दे और चढ़ा दे, पापी दुष्ट नालायक निकम्मा लुच्चा लफंगा आवारा। बेटा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं बीच में, सेंटर ऑफ द पेज में, ढंग से बिल्कुल। बेफालतू में तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे उसको चढ़ा के आते रहते हो। सर क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए यहाँ पे लिखा चुपचाप। सर पार्ट ए था आपका एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट 5 मार्क्स। अब सर देखिए, आंसर लिखना भी एक कला है। आपने कहीं भी देखा सर क्या इस स्टूडेंट ने पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4 5 6? बेवकूफ होते हैं बच्चे जो क्वांटिफाई करके आ जाते हैं जबरदस्ती। जब तक आपसे ना बोला जाए कि साहब आपको कुछ प्रोसीजर लिखना है, एडवांटेज लिखनी है, डिसएडवांटेज लिखनी है, तब तक आप क्वांटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आप पैरा पॉइंट्स में आंसर लिखते हुए चलेंगे जैसे इस स्टूडेंट ने लिखे थे, राइट। तो प्लीज पैरा पॉइंट्स को फॉलो करना है। सर 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 पेज में हमारा आंसर आ गया, इसका कोई रिलेशन नहीं है। जितना आपका आंसर अप्रोप्रिएट है उतना बढ़िया है। नंबर देख लो सर कितने मिले हैं 5 में से 4। सर ऐसे ही आप देखेंगे कि हर आंसर के ऊपर सर बिल्कुल मिडल में सर इनका जो भी लिखा हुआ है आंसर नंबर कौन सा है क्या है, और बीच में बूम बूम हो रही है, दिवाली का सीजन है तो सर पटाखे फूट रहे हैं। सर ये रहा आपका सी पार्ट, और डी पार्ट में इनके 0 नंबर हैं क्योंकि इनको आता नहीं था। डी पार्ट डील करता था ऐसे 220 से, तो ये स्टूडेंट को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था या उस टाइम पे कुछ क्लिक नहीं कर पाया, कुछ भी हो सकता है। तो सर डी में कितने मिलने चाहिए थे? 0 मिल गए सर। टोटल सर पहले क्वेश्चन में जो हमारा था लगभग 16 नंबर का, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से बच्चों कितने नंबर का था। तो लगभग जो हमारे लिए 20 नंबर का था उसमें सर इनका जो स्कोर आया है वो है 10, 5 5 5 5, यस। आउट ऑफ 20 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड और ही हैज स्कोर्ड 6, कितने नंबर थे? 10 मार्क्स। लो बच्चों एक बार जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लिकेट करती है। यस, तो 10 आउट ऑफ 20, ठीक है सर, एक्सेप्टेबल सर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक 0 बन गया, नहीं तो अच्छे मार्क्स हो सकते थे। अब बच्चों गौर करने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे वो होता है सर करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें से आपको सिर्फ कोई 8 करने होते हैं। 10 में से 8 करने हैं सर, और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। प्लीज़ इस बात को मान जाओ, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग। आंसर एनी 8, दैट्स इट। तो सर इस स्कोरिंग चीज़ को बिल्कुल ना छोड़ें। इसमें सर आपको 16 में से कम से कम मान के चलो 10 नंबर लेने ही लेने हैं। इस स्टूडेंट ने जो भी ये है इसको सर मिले हैं 14 मार्क्स। तो सर यहाँ पे आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप देखें पहले 2 क्वेश्चन में ही 24 नंबर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत डांट लगने वाली है आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में, सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये हम समझते हैं कि हाँ आ गया फट्टे मारने का समय,
उठाओ गेंद और शुरू हो जाओ, भटाक 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 भटाक, और नंबर मिलते हैं लड्डू की तरह। ओके, एनीवेज सर, रेंटल रिसिप्ट, रिपेयर टू एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस, इंश्योरेंस क्लेम। अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है, उठाया रेंटल रिसिप्ट, ले चेक बैंक बैलेंस, चेक पासबुक, चेक फलाना चेक, क्योंकि आपने एक जगह से इसको पढ़ा, एक बुक से आपने इसके रट्टे मार रहे हैं, उस बुक में बताया ही नहीं गया बेटा आंसर लिखते कैसे हैं, बुक बना के छोड़ दी गई, अपडेशन होती नहीं है, आई से कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और दे रहे हैं, तो बेटा नंबर भी कुछ और ही आएंगे। ओके, तो सर अब जरा देखें, इस क्वेश्चन में ना 16 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये 4 into 4 16 मार्क्स का। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बच्चा इस क्वेश्चन में कम से कम 6 नंबर स्कोर करेगा, ज्यादा से ज्यादा 10। जो मेरी अभी तक की स्टडी रही सर, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, 16 मार्क्स इन वाउचिंग वेरिफिकेशन। आप देखो सर, इनके भी कितने नंबर आए हैं, 9। ओके, तो सर 9 एक अच्छा स्कोर है वाउचिंग वेरिफिकेशन क्वेश्चन में। अब इनके वाउचिंग वेरिफिकेशन के सर आंसर देखते हैं सर कैसे लिखे गए। मैं आपको इनके एक आंसर दिखाता हूँ वाउचिंग वेरिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 2 ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ गया क्वेश्चन आंसर नंबर 5। सीक्वेंस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू आंसर नंबर 3। और ये भी बहुत ही ज़्यादा सफल डिसीजन है कि पहले बाकी सारे कर लिए, फिर लास्ट में वाउचिंग वेरिफिकेशन को ले गए। देखो जी, पहला क्वेश्चन था रेंटल रिसिप्ट। रेंटल रिसिप्ट के इन्होंने आंसर कैसे किया है ज़रा देखते हैं सर। इट इज़ एन इनकम ऑफ एन एंटिटी। देख रहे हो सर, ये पैराग्राफ आपका, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये शुरू का जो पैराग्राफ है सर, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद 4 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, 4 में से 3 नंबर मिल गए, भारत माता की जय। तो ये आपका तरीका होना चाहिए सर वाउचिंग वेरिफिकेशन में अच्छे नंबर स्कोर करने का। कहीं कम भी मिल सकते हैं, लेकिन सर आपका तरीका यही होना चाहिए, आपको इसी तरीके से स्कोरिंग करनी है, तभी आप लोग सर आगे बढ़ पाएंगे। तो मान के चलिए आपने 6 से 10 नंबर के बीच में वाउचिंग वेरिफिकेशन क्वेश्चन में स्कोर करना है। सर इट ऑल डिपेंड्स आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपने कितनी बार वाउचिंग वेरिफिकेशन के पॉइंट कहाँ से पढ़े हैं। मेरा सजेशन सर, आईसीआई का स्टडी मैट बहुत ही प्यारी चीज़ है, प्रैक्टिस मैनुअल, वाउचिंग वेरिफिकेशन और स्पेशल ऑडिट वहीं से पढ़ के जाएं। तो बच्चों, ये इस वीडियो में मैं आपको ये 2 बातें दिखाना चाहता था। एक तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनो सर, प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब भी आप कोई आंसर शुरू करें, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज, आज ही अपने हाथ पे टैटू बनवा लो, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज, एग्जाम तक मिटना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात सर, तब तक क्वांटिफाई ना करें जब तक तो कोई प्रोसेस, कोई एडवांटेज, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बहुत बढ़िया, क्वांटिफाई कर दो, 1 2 3 4 लिख दो। लेकिन जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिफाई करके आते हैं ना कि सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की एडवांटेज बताएं या इंडिपेंडेंट ऑडिट के एडवांटेज बताएं, वहां लिखना शुरू कर दिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। क्यों? क्योंकि हम घोट के आए हुए हैं, लल्लू लगते हो तुम लोग ऐसे काम करते हुए। तो जहां पे आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस पूछा जाए, क्वांटिफाई करो। जहां पे आपसे ऐसी बातें नहीं पूछी जा रही, बेफालतू के काम मत करो, रिलैक्स रहो, चिल मारो। ओके, तो क्वांटिफाई करना जरूरी नहीं है। फ्रेश आंसर फ्रेश पेज, बिल्कुल मिडिल ऑफ द शीट पे लिखें। वाउचिंग वेरिफिकेशन बहुत ध्यान दे। और हाँ, एक बात बच्चों मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपके नंबर बहुत बढ़ सकते हैं। सर जैसे करेक्ट इनकरेक्ट का पॉइंट नंबर 5 है, आओ जरा देख के आते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट का पॉइंट नंबर 5, इस पॉइंट को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत नंबर बढ़ाएगा ये। सर क्वेश्चन नंबर 5 था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट as to quality of inventory is substitute of verification. Fifth point is sir, written representation by management as to quality of inventory is substitute for verification. सर हम सबको पता है ये इनकरेक्ट है। अब सर देखो लिखने का तरीका देखो, आंसर आप कैसे शुरू होना चाहिए, एज पर ऐसे 580, तभी आएगा मजा। एज पर ऐसे, आप सर हैरान पता कब होंगे, आईसीएआई भी अपने आंसर ऐसे ही लिखता है सर। आप देखोगे शुरू में सेक्शन आ गया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन आ गया, जहां ऐसे लगना होगा आईसीआई सबसे पहले वहां पे एज पर सेक्शन दिस, एज पर सेक्शन दिस, सबसे पहले आईसीआई उसी को रेफर करने वाला है। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान रखें, आप भी जब अपना आंसर शुरू करें तो शुरुआत में जरूर आए एज पर ऐसे फलाना, एज पर सेक्शन दिस, तभी सर आप आईसीआई के स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रू फॉल्स अच्छा स्कोर करना है। बाकी क्वेश्चन में आप मान के चलो ट्रू फॉल्स में सर हम लोग 80-90% स्कोर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस में हम लोग सर 70% के आसपास स्कोर करने की कोशिश करेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन में 50 to 60% स्कोर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, अगर आप ऐसा कर गए तो आप होंगे किंग, आप करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर ऑडिट के पेपर में। एंड जब ऐसा हो जाए तो प्लीज़ थैंक्स मत बोलिएगा, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ऑडिटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। ऑडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। उसमें हाउ टू स्टडी ऑडिट का लिंक है, सर ऑडिट की बुक
बुक का लिंक है, ऑडिट की कंपनी ऑडिट की वीडियोस का लिंक है, एंड सर आपके लिए और एक बाकी सब बच्चों के लिए भी फास्ट ट्रैक बैचेस का भी लिंक है. डू चेक ऑल द लिंक्स एंड डू स्टडी हार्ड. एंड ऑडिटिंग इज अ वेरी गुड वंडरफुल सब्जेक्ट. अगर समझ आ जाए तो प्यार हो जाता है, तो अगर ना समझ आए तो सर नफरत हो जाती है इस सब्जेक्ट से. राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद.